नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि कल का मार्केट हमारे लिए कैसा रह सकता है। ठीक है, बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, बट गैप अप ओपनिंग के बाद ये ऊपर जा सकता है बिल्कुल। बट मैं बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों नहीं था मैं बाइंग में इंटरेस्टेड? वो इसी वजह से नहीं था, इस ये जो इस टाइप के फॉल की वजह से ही, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस था ये ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर से ये इस टाइप के करेक्शन भी दिखाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर के लेवल पे हमेशा क्या है कि जो प्रीमियम होंगे वो उतनी तेज़ी से जंप नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव ट्रेंड में क्या होगा, अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो वो उसी डायरेक्शन में तेज़ी से नीचे भी आएगा। तो उस वजह से ही मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं था। सेलिंग का कोई सेटअप बना नहीं, इवन ये 18,000 के नीचे भी नहीं गया। एक बार जाने की कोशिश करी थी मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर पंच करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ये नीचे सस्टेन ही नहीं किया तो कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो फिर आज का मार्केट बिल्कुल छोड़ दिया गया। ठीक है, इवन जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे बाई किया होगा, उनको एक यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा। बट कल क्या हो सकता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, वो चीज़ समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रह सकती है। सबसे पहली चीज़ आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट हैं, आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। 700 पॉइंट डाउ चढ़ के बंद हुआ। तो वही यहाँ पे एंटिसिपेट किया जा रहा है कि डाउ फर्दर यहाँ से मूव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पीछे का मैंने आपको रीज़न बताया ना, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, ये आपको कंसोलिडेशन, उसके बाद ये आपका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट है तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव साइड पे क्यों ब्रेकआउट हुआ है, इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपियन मार्केट है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे हाई इन्फ्लेशन किनकी है, यूरोपियन मार्केट की है, ठीक है ना। बट उसके बावजूद आप देख रहे हो यहाँ पे डेक्स को देखो, इसने भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन किया, ठीक है, और एक ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट इसने जो रिकवरी दिखाई थी उसके हाई के आसपास पहुंच चुका है। तो चांसेस यहाँ पे भी बन रहे हैं कि जो यूएस मार्केट है वो यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। बट हमारे मार्केट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे मार्केट में है बजट, जो कि आपको 1 फरवरी को आता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो अब क्या है कि हमारे पास कितने, जाहिर सी बात है कि शायद 12-13 ट्रेडिंग सेशन रह गए होंगे। तो वो 12-13 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि अब आपको किस साइड पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है ऑप्शन चेन डाटा। ठीक है, करेंटली देखोगे 18,200 की कॉल पे 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,100 की कॉल पे 67, 18,000 की पे 64, 18,000 की पुट पे 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,100 की पे 39 लाख का, 18,200 की पे 11 लाख का। 18,200 250 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, डाटा में सिर्फ इतना ही है। चार्ट को चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, जो फर्स्ट पुल बैक आया था उसमें जो मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था वो इस जोन में रेजिस्टेंस फेस किया था। ठीक है, इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सेकंड पुल बैक है। सेकंड पुल बैक है तो उसने रेजिस्टेंस कहाँ लिया है, एग्जैक्टली इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया है, जो कि 18,131 का है। यहीं से हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 17,800 तक गिर गया था। ठीक है, क्योंकि यहीं पे एक बड़ा पुल बैक आया, उसके बाद ये पूरा वन वे गिर गया था। तो यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे आपको एक और लैग देखने को मिल सकता है सेलिंग का। अब मार्केट किस पैटर्न में ट्रेड कर रहा है उस चीज़ को हम समझते हैं। मार्केट किस पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, मार्केट अगर मैं डे चार्ट पे जाता हूँ तो मार्केट किस पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली मार्केट क्या करता है, मंडे ट्यूसडे मार्केट हरे निशान में काम करता है। वेनसडे एक्सपायरी और फ्राइडे में ये नेगेटिव कामकाज कर रहा है। ठीक है, ये पैटर्न हो गया। यहाँ पे भी सेम, मंडे ट्यूसडे इसने पॉजिटिव कामकाज किया, और वेनसडे थर्सडे फ्राइडे नेगेटिव कामकाज किया। आज मंडे है तो हो सकता है कल ये हरे निशान में कल भी कामकाज कर सकता है। वेनसडे एक्सपायरी वाले दिन और फ्राइडे, ये 3 ट्रेडिंग सेशन आपको हो सकता है दोबारा से सेलिंग देखने को मिले,
और ये लो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है आपको, ठीक है ना। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं दे देगा तब तक मैं नेगेटिव ही हूँ, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भले मैं नेगेटिव हूँ, आप नेगेटिव रहो ना रहो, आप अपना व्यू बना सकते हो, बट मैं नेगेटिव हूँ, समझ रहे हो। यानी मैं बाय साइड से शॉर्ट साइड पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूँगा और शॉर्ट साइड पे जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वही 10-10 रुपये वाले ऑप्शन, 10-15 रुपये वाले ऑप्शन। और आज के जो गैप अप की वजह से क्या है कि 18,000 की जो पुट है वो अराउंड 38 रुपये के आसपास आ गई है, 17,900 की 20 रुपये के आसपास आ गई है, 17,800 की 10 रुपये के आसपास आ गई है, 8-9 रुपये के। तो इनके प्राइस बहुत ड्रास्टिकली गिरे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट कल साइडवेज हो गया तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि आपको वेनसडे के दिन दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेलिंग आएगी आएगी आप पुट लेके बैठ जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है और अभी बजट को आने में थोड़ा सा टाइम है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी एक बार 17,500 तक की डिप लगा सकता है, उसके बाद भले रिकवर हो जाए, ठीक है ना। यानी आपको ये जो पैटर्न है, बेसिकली ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, आपको ये दिख रहा है, ये पैटर्न जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये इस तरीके से ये पैटर्न का ब्रेकडाउन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ है कि निफ्टी अगर 17,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा आप एग्रेसिव होके भी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में, या फिर आप मंथली पुट ले सकते हो। यहाँ से एक्सपेक्टेशन रहेगा 200 से 300 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, यानी 17,600 500 का टारगेट निफ्टी दिखा सकता है। इतना मैं यहाँ पे थोड़ा इतना सा बेयरिश हूँ, 17,500 तक मैं बेयरिश हूँ। बुलिश मैं तभी होऊंगा जब ये इसके ऊपर क्लोज दे, यानी 17,300 के ऊपर क्लोज देगा तभी मैं बुलिश रहूँगा। अब कल क्या हो सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये चीज पॉइंट आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे देखो एक चीज़ का भी ध्यान रखना है। धीरे धीरे जैसे हम नियर टू बजट जाएंगे आपकी आईवीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन के प्रीमियम भी जंप करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्लियर पिक्चर मिल गई है, हमारे पास ये हाई है, ठीक है। जैसे ये लेवल टूटेगा, ठीक है, 18,000 का लेवल टूटेगा तो हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे। टारगेट हमारे पास सीधा सीधा ये गैप है, या फिर 17,900 भी हम मान के चल सकते हैं, 17,900 और ये गैप 17,880, ठीक है। बाय का मैंने बता दिया यहाँ पे, 18,300 के ऊपर निकलेगा तभी मैं बाय साइड पे चीज़ें ढूंढूंगा, नहीं तो मैं सेल साइड पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा। यानी नीचे का अगर ट्रेंड बनता है, नेगेटिव ट्रेंड बनता है, 5 मिनट का लो ब्रेक होता है, तो मैं वहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड मतलब नेगेटिव साइड पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसी चीज़ पे ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे इस पुल बैक के बाद अगर आप एक ट्रेंड लाइन ऐसी भी खींच सकते हो, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो भी आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है ना। मोस्ट प्रॉब्ली 18,000 के नीचे मैं सेल करने के लिए रेडी रहूँगा, बाय साइड पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। समझ में आ गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी का अगर मैं बताऊँ यहाँ पे सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, ठीक है। इसी लेवल पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है जो कि प्रीवियस डे का हाई था। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया ना कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको 10 बजे से पहले ब्रेकआउट देके ऊपर चले जाना चाहिए। तो इस आप देख सकते हो 10 बजे से पहले ही ब्रेकआउट देके ये ऊपर चला गया। सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना है ना तो ये टाइम नहीं देगा किसी को ख़रीदने के लिए, वन वे में ऊपर भाग जाएगा। ये यहाँ पे टाइम दे रहा है, इसका मतलब यही है कि ये दोबारा से नीचे डिप लगा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस है, स्टिल रेजिस्टेंस है 42,270 का, यहाँ पे कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। बाइंग के लिए तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में वैसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि बहुत चला हुआ है ये, ऊपर के लेवल पे इसमें प्रेशर बना रहेगा, ठीक है ना। और जैसे ये लेवल टूटता है 42,300 का लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे एग्रेसिव सेल प्लान करेंगे। टारगेट हमारे पास है 41,600 का और 41,900 का, ठीक है ना। अगर कल ये इसी जोन के अंदर यहाँ पे इसी जोन के अंदर ये कंसोलिडेशन कर जाता है, इसी जोन के अंदर मान लीजिए ये इसी जोन के अंदर कंसोलिडेशन कर जाएगा तो वेनेसडे के दिन हम थोड़ा सा एग्रेसिव सेल प्लान करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाई साइड पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाई के लिए आप अपनी नॉलेज अपनी अंडरस्टैंडिंग को लगा लीजिएगा। मैं सेल साइड पे फ़िलहाल इंटरेस्टेड हूँ। स्टॉप लॉस लगाऊंगा, शॉर्ट करूँगा जहाँ पे भी नेगेटिव सिनेरियो बनेगा, तब ऐसा नहीं है आँख बंद करके कहीं पे भी कुछ बिगड़ दिया, ठीक है ना। इस पॉइंट को ध्यान में ज़रूर रखना। अब ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली अगर आप देखो यहाँ पे तो डाउ फ्यूचर करीब 87 पॉइंट अप है,
नैस्डैक फ्यूचर करीब 44 पॉइंट अप है। तो जाहिर सी बात है, अगर कल मान लीजिए निफ्टी दोबारा से गैप अप खुलता है, 18,160 170 के आसपास खुल जाता है, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट करना ही पसंद करूँगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।